Hello everyone, this is Arya Singh and today we are here to discuss about a major topic of class 8 geography and CERT। तो आज जो देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। यानी ये चैप्टर 4 है पूरे NCERT का, यानी जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की NCERT ज्योग्राफी की, उसका 4th चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो विदाउट वेस्टेज एनी ऑफ टाइम। दिस इज आर्या सिंह एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई channel of Let's Discover It, then you have to subscribe it, and for the latest notifications of video you have to click on the bell icon. Okay, so start chapter 4 agriculture. Okay, तो एग्रीकल्चर के डेफिनेशन, एग्रीकल्चर किस चीज़ से हुआ है, लैटिन वर्ड उसका एग्री और कल्चर, या फिर एग्री और एगर, कल्चर मीन्स क्या। तो सारी चीज़ों को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर हमारे चैनल लेट्स डिस्कवर इट पे उसको चेकआउट बिल्कुल करना ज़रूरी है, क्योंकि बोथ आर इंट्रोडक्टरी वीडियो लेसन। तो चलिए चलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ओके, अब आप बोलोगे ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? तो हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ को पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी कैसे है, नहीं है, वो सारी चीज़ें नॉलेज मैंने पिछले वीडियो में दी है, जाकर चेक कर लो। तो प्राइमरी एक्टिविटी है, इट इंक्लूड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। ये जो होता है एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं, और रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, और हम इसमें लाइफ स्टॉक्स को भी रियर करते हैं, यानी पालतू जानवर जैसे सिप हो गया, हमारा गॉट हो गया। ओके, तो ये रही हमारी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है, मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। ओके, सेकेंड पॉइंट है, इन वर्ल्ड 50% ऑफ पीपल आर फार्मर्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, लेकिन आप जितने सीनियर हो समझ ही गए होगे आप, या कि जो वर्ल्ड में 50% लोग हैं वो क्या हैं? फार्मर्स हैं। ओके, वर्ल्ड के कंपेयर में यहाँ बोला गया वर्ल्ड को हमने लिया 100%, और उसमें जो 50% लोग हैं वो फार्मर्स, उनका जॉब जो है वो फार्मर्स का ही है। अब देखिए, अब है 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज एरेबल लैंड। इंडिया की पॉपुलेशन जो भी है, बाय द वे अगर हमारी इंडिया को हम 3 पार्ट्स में एक तरह से क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, जब हम उसको 3 पार्ट्स में कट करेंगे तो उसका जो 2/3 पार्ट होगा, ओके, यानी 3 पार्ट में जो 2 पार्ट होगा उसमें जितने पीपल रहते हैं, यानी उतने पीपल हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, यानी एग्रीकल्चरल हैं, ठीक है, यानी वो फार्मर्स हैं। चलिए, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नॉन एज एरेबल लैंड। वो लैंड जिस पे क्रॉप्स ग्रो हो सकता है उसे हम कहते हैं एरेबल लैंड, ठीक है। इंडिया में एरेबल लैंड कहाँ कहाँ है, कितने एरियाज़ में फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में देखेंगे। ओके, कौन कौन से स्टेट में है, कहाँ पे नहीं है, वो सब अगले वीडियो में आ जाएगा। ओके, फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो फेवरेबल टॉपोग्राफी हम कहते हैं टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, यानी जो क्रस्ट है वो है हमारी टॉपोग्राफी। तो सॉइल की जो टॉपोग्राफी होगी वो फेवरेबल होनी चाहिए, यानी क्रॉप्स ग्रोन करने के लायक होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स एकदम प्रचुर मात्रा में रहने चाहिए, वाटर भी रहना चाहिए, सॉइल हमारा ड्राई नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनमें अगर प्रेजेंट है तो वो हमारी फेवरेबल टॉपोग्राफी है, क्या? सॉइल की। और क्लाइमेट हमें चाहिए आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर। और मौसम हमें कैसा चाहिए भाई? क्रॉप्स ग्रो करने वाला। बरसात भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, थोड़ी सी हवा भी चाहिए। अगर उस हिसाब से देखें दिन भर बारिश पड़ता रहे दिन भर, तो क्या हमारा क्रॉप्स ग्रो कर पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। अगर दिन भर धूप रहे और पानी ना मिले पौधा को तो उसमें भी वो मर जाएगा। तो सारी चीज़ें एक तरह से बोले, एक तरह से तो फिक्स अमाउंट में हमारे क्रॉप्स को चाहिए। आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है फॉर एग्रीकल्चर। अब देखिए, एग्रीकल्चर तो सीख लिया,
एरेबल लैंड भी सीख लिया, एग्रीकल्चर कौन सी एक्टिविटी है ये भी सीख लिया। अब क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कुछ एग्रीकल्चर्स के नाम जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और मैंने पक्का एकदम पूछा ही जाएगा। ओके, सो यहाँ पे है एग्री प्लस कल्चर। देखिए यहाँ पे मैंने पहले तो लिखा है 5 तक जो आपको नंबरिंग दिख रही है उसमें मैंने लिखा है एग्री, 2 नंबर में है सीरी, 3 नंबर में है पिसी, 4 नंबर में है विटी और 5 में है हॉर्टी। ओके, और फिर देख सकते हो सबसे एक लाइन मैंने निकाला है और सबको जाकर एक जगह पे ऐड किया है, जहाँ पे मैंने सम का साइन देकर यानी ऐड का साइन देकर वहाँ पे मैंने CULTURE कल्चर को ऐड किया है। तो जब आप एग्री प्लस कल्चर करोगे तो वो होता है हमारा एग्रीकल्चर जो मैंने लिखा है। फिर जब हम सेरी यानी SERI प्लस कल्चर करते हैं तो होता है सेरीकल्चर। जब हम PC प्लस कल्चर करते हैं तो आता है PC कल्चर, और विटी प्लस कल्चर करते हैं तो आता है विटीकल्चर, और जब हम हॉर्टी प्लस कल्चर करते हैं तो हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। तो एक बार स्पेलिंग्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चर की स्पेलिंग है AGRICULTURE एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर की स्पेलिंग है SERICULTURE सेरीकल्चर, और फिर तो हमारा कल्चर है, और फिर है पाइसी कल्चर PISCICULTURE। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, PISCI पाइसी कल्चर, CULTURE कल्चर, पाइसी कल्चर या फिर पीसी कल्चर भी बोलते हैं। विटीकल्चर, विटीकल्चर VITI विटी, CUL कल TURE चर, विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर HORTI हॉर्टी, CULTURE हॉर्टिकल्चर। ओके, अब देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है, और पैसिकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो पहला नंबर मैंने ऐड किया है जहाँ पे मैंने लिखा है द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स। तो देखते हैं अब हम इधर कंपार्टमेंट में 1 नंबर में है हमारा एग्रीकल्चर, तो 1 नंबर डाल के लिखा है वो साइंस, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सॉइल पे कल्टीवेशन करते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स आर नॉन एज एग्रीकल्चर। अब देखिए नीचे है सेरीकल्चर, कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, जो कॉमर्शियली हम रियर करते हैं सिल्क वॉर्म को, जैसे सिल्क बनता है और फिर हम उसको क्या करते हैं सिंपली बेचते हैं, जो फार्मर्स होते हैं। तो जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए सिल्क वॉर्म को ब्रीड करते हैं यानी रखते हैं, उसको उसकी फार्मिंग करते हैं, उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर। आप यहाँ पे S से सिल्क और S से सेरी भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं 3rd नंबर पे जो है हमारा पाइसीकल्चर। पाइसीकल्चर में होता है हमारी ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स। ओके, ये मैंने इतना यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने जस्ट लिखा है क्या ये ब्रीडिंग ऑफ फिश। तो ब्रीडिंग ऑफ फिश को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे पाइसीकल्चर। ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ फिश को। तो ये बहुत ही आसान है। तो जब हम एक टैंक में बहुत ही बड़ा टैंक होता है, छोटा जो हम घर में फिश सिंपली रखते हैं वो नहीं, बहुत ही बड़े टैंक में जब ब्रीड कराया जाता है फिशेस को, फिर उसको बेचा जाता है, तो वो हमारा आता है पाइसीकल्चर के अंदर। अब है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर की स्पेलिंग मैंने बता दी, उसमें क्या करते हैं हम ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है। तो सिंपली जो ग्रेप्स की कल्टीवेशन होती है उसे हम कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ विटीकल्चर। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को क्या कहते हैं, विटीकल्चर। अब लास्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आता है हमारा ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम सब्जी, फ्लावर, फ्रूट को उगाते हैं उसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अब आपका यहाँ एक क्वेश्चन होगा कि एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा कि ये इंक्लूड करता है क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ग्रोइंग को, तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर में कैसे आ गया। तो इसका आंसर ये है कि एग्रीकल्चर में हमने डेफिनेशन आप ध्यान से देखो तो आता है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम सॉइल पे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो उस हिसाब से तो हम ग्रेप्स जो है विटीकल्चर, वो भी एक तरह का एग्रीकल्चर हुआ ना, बिल्कुल वो भी एक तरह का एग्रीकल्चर हुआ। एग्रीकल्चर तो सभी हैं, और हॉर्टिकल्चर में भी जो हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या फ्रूट को ग्रो करेंगे वो तो हम सिंपली सॉइल पे ही करेंगे। तो वहाँ भी साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स का कंसेप्ट तो ऐड हो ही रहा है।
तो इसलिए ये भी एक तरह का एग्रीकल्चर हुआ। तो हॉर्टिकल्चर में हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में नहीं दिया, लेकिन इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। ओके, तो ये वीडियो होता है सिंपली पूरे अच्छे से कंप्लीट। एक बार रिपीट कर देती हूँ, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम लोग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को ग्रो करते हैं और लाइफ स्टॉक को भी रियर करते हैं। ठीक है, तो इस देखिए, रियरिंग लाइफ स्टॉक्स को रियर करना, यानी उस हिसाब से तो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म भी हमारा एग्रीकल्चर हो गया। अगर वीडियो नहीं समझ में आई तो एक बार और देख लेना, बहुत ही अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वर्ल्ड में 50% लोग फार्मर्स हैं। टू थर्ड ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। और वो लैंड जिस पे हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसे हम कहते हैं एरेबल लैंड। और सॉइल की फेवरेबल टोपोग्राफी और क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? सेरीकल्चर सिल्कवॉर्म की कल्टीवेशन को, और पाइसीकल्चर फिश की ब्रीडिंग को, विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, और हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स को। ओके, तो होता है ये वीडियो पूरा कंप्लीट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।